Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to English with Abiha. Many students were suggesting me to create some videos on the topics of English literature, so here I go with the sonnet On His Blindness by John Milton. आज इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसके बाद लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे और एंड पे क्रिटिकल समरी को भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, Lord, feed me useless, though my soul more bent, to serve thee with my Maker and present my true account, lest he returning chide. Doth God exactly labor light tonight? I've only asked but patience to prevent, that murmur soon replies. God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. ये थी सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस. एनालिसिस और समरी से पहले हम इस सोनेट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जॉन मिल्टन ने ये सोनेट क्यों लिखी थी, कब लिखी थी और किन सिचुएशंस में लिखी थी. ये सोनेट प्रोबेबली 1652 में लिखी गई थी व्हेन जॉन मिल्टन हैड लॉस्ट हिज आईसाइट. उसने ये पोइम अपने गम को एक्सप्रेस करने के लिए लिखी थी. आप जानते हैं कि अगर कोई इंसान ब्लाइंड हो जाए तो उसके लिए ये दुनिया किस तरह से होती है. बिल्कुल अंधेरा छा जाता है उसकी दुनिया में. तो इन्हीं सिचुएशंस में जॉन मिल्टन ने अपनी मिसफॉर्च्यून और डिस्करेजमेंट को एक्सप्रेस किया. और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये पोइम एक एक्सप्रेशन है, एक रिएक्शन है कि जब कोई इंसान ब्लाइंड हो जाता है तो उसके लिए ये दुनिया कैसी हो जाती है. तो बेसिकली जॉन मिल्टन ने अपनी ज़िंदगी का दर्द बयान करने के लिए ये पोइम लिखी थी. उसने इस पोइम में एक्सप्रेस किया है कि उसकी लाइफ में किस कदर ट्रबल्स आए और उसे क्या क्या फेस करना पड़ा जब वो ब्लाइंड हो गया. उसकी क्या फीलिंग थी जब वो अपनी आईसाइट खो चुका था. वही इसने अपनी इस पोइम में एक्सप्रेस करने की कोशिश की है. अ फीलिंग ऑफ मिसफॉर्च्यून, डाउट एंड डिस्करेजमेंट. और काफ़ी हद तक वो मायूस हो चुका था जब उसने अपनी आईसाइट खो दी. जॉन मिल्टन बहुत टैलेंटेड था. गॉड ने उसे राइटिंग के टैलेंट से नवाजा था, लेकिन जब वो ब्लाइंड हो गया तो वो ख़ुद को यूज़लेस समझने लगा कि उसका जो टैलेंट है वो उसके अंदर ही दफन हो गया है. तो यूँ उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग्स क्रिएट हुई और उन्हीं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए उसने ये पोइम लिखी. और इसी पोइम में वो एक्सप्रेस कर रहा है उसकी फीलिंग्स जो कि हैं मिसफॉर्च्यून, डाउट एंड डिस्करेजमेंट. इस तरह की उसमें फीलिंग्स क्रिएट हुई. वो काफ़ी मायूस महसूस कर रहा था कि अब वो अपनी लाइफ में वैसे काम नहीं कर पाएगा जैसे पहले करता था. और एंड ही हैज़ लॉस्ट हिज आई साइट. तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा लॉस था और उसी लॉस को उसने अपनी इस पोइम में एक्सप्रेस किया था. अब हम इस पोइम के लाइन बाय लाइन एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे. When I consider how my light is spent, when I consider का मतलब यहाँ पर है सोचना. When I think how my light is spent, लाइट से मुराद यहाँ पर है आँखों की रोशनी यानी कि आई साइट. जॉन मिल्टन की आई साइट. वो अपनी आई साइट की बात कर रहा है कि जब मैं सोचता हूँ हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट का मतलब यहाँ पर है ख़त्म हो जाना. यानी कि इस लाइन का ये मीनिंग है व्हेन आई थिंक हाउ आई लॉस्ट माई आई साइट, यानी कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी जा चुकी है. एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड. एर का मतलब है बिफोर यानी कि पहले. हाफ माई डेज यानी कि मेरी आधी उम्र गुजरने से पहले. इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड. वाइड से मुराद यहाँ पर है बहुत बड़ा. डार्क वर्ल्ड यानी कि आप यहाँ पर देखें उसकी सिचुएशन ऐसे है कि वो ब्लाइंड हो चुका है. हर तरफ उसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है. तो ये पूरी की पूरी दुनिया उसके लिए बिल्कुल डार्क बन चुकी है. तो वो उसी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है.
जॉन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड बाय द एज ऑफ 44। तो इस लाइन में वो इसी चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहता है कि उसकी आधी उम्र गुजरने से पहले ही उसने अपनी आई साइट खो दी और ये दुनिया एक ब्लाइंड मैन के लिए बिल्कुल डार्क है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। और ये एक ब्लाइंड मैन के माउथ से निकले हुए बहुत हार्ट टचिंग वर्ड्स हैं कि उसकी क्या फीलिंग्स हैं, वो कितना डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है, वो अपने सॉरोस को एक्सप्रेस कर रहा है कि उसके लिए अब दुनिया क्या हो चुकी है जब उसने अपनी आई साइट खो दी। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। एंड दैट वन टैलेंट, इसमें अब किस टैलेंट की बात हो रही है? राइटिंग के टैलेंट की, जो कि मिल्टन में था। और मिल्टन को गॉड ने राइटिंग का टैलेंट दिया था, वो उसी की बात कर रहा है। दैट वन टैलेंट यानी कि पोइटिक गिफ्ट और एबिलिटी गिवन टू हिम बाय गॉड, हिज पोइटिक जीनियस। और इसमें कमाल की एबिलिटीज़ थी राइटिंग की, विच इज़ डेथ टू हाइड। इससे मुराद ये है कि अगर हम उस टैलेंट को इस्तेमाल नहीं करते तो ये मेंटल और स्पिरिचुअल डेथ के बराबर है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, यानी कि वो टैलेंट जिससे मुझे गॉड ने नवाजा, यानी कि राइटिंग का टैलेंट, उसे छुपाना मेंटल और स्पिरिचुअल डेथ के बराबर है। विच इज़ डेथ टू हाइड, उसे छुपाना मौत के बराबर है। उसे छुपाना मौत के बराबर है। इससे मुराद ये है कि उन टैलेंट्स और एबिलिटीज़ को यूज़ ना करना मौत के बराबर है। और किस तरह की मौत? मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेथ। लॉस्ट विद मी यूजलेस। लॉस्ट का लिटरल मीनिंग होता है किसी भी जगह को ऑक्यूपाई करना। यूजलेस का मतलब बेकार। यहाँ वो अपने टैलेंट की बात कर रहा है, उसी राइटिंग के टैलेंट की, कि वो टैलेंट उसका वो सही तरह से उसको इस्तेमाल में नहीं ला पा रहा, वो टैलेंट अनयूज्ड है, इसीलिए वो उस टैलेंट को बेकार कह रहा है। और वो टैलेंट उसके अंदर ही दफन है, क्योंकि वो उसका उस तरह से इस्तेमाल में नहीं लेके आ पा रहा उस टैलेंट को जिस तरह से वो चाहता था। लॉस्ट विद मी यूजलेस, यानी कि मेरा वो टैलेंट जो मेरे अंदर ही दफन है और जिसे मैं सही तरह से इस्तेमाल में नहीं ला पा रहा, और वो टैलेंट अनयूज्ड है, इसीलिए वो उसको यूजलेस कहता है। Though my soul more bent to serve therewith my maker, though my soul यानी कि मेरी रूह, more bent, bent का मतलब झुकी हुई, और यहाँ पर उसका मीनिंग है डिटरमिन्ड, यानी कि पुरअज़्म है उसकी रूह। टू सर्व therewith, therewith से मुराद है उस टैलेंट के साथ। माई मेकर, मेकर से मुराद यहाँ पर क्रिएटर है, यानी कि गॉड, जिसने उसको उस टैलेंट से नवाजा था। तो इस लाइन में वो कहना चाहता है कि अगरचे मेरी सोल, मेरी रूह, वो अब भी डिटरमिन्ड है कि वो उस टैलेंट के साथ गॉड को सर्व कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉन मिल्टन का फेथ कितना स्ट्रॉन्ग है, अनशेकन फेथ इन गॉड एंड रिलीजन। और वो फिर से यही शो कर रहा है कि अगरचे मेरी रूह वो डिटरमिन्ड है कि वो गॉड को सर्व कर सके और उस टैलेंट से सर्व कर सके जिससे गॉड ने उसे नवाजा था। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, इससे मुराद ये है कि गॉड ने हर इंसान को कुछ ना कुछ टैलेंट्स या एबिलिटीज से नवाजा होता है, तो ये इंसान का फ़र्ज़ होता है कि वो इन टैलेंट्स और एबिलिटीज़ को अच्छे से इस्तेमाल में लाए। जैसे कि चाइल्ड का मीनिंग होता है स्कोल्डिंग, डांटना वगैरह। तो इस लाइन में जॉन मिल्टन कहना चाह रहा है कि जब वो गॉड के पास वापस लौटे, ऑन हिज रिटर्न टू गॉड, तो गॉड उसे डांटे ना ही धुतकारे, कि जो भी गिफ्ट्स, टैलेंट्स और एबिलिटीज से गॉड ने उसको नवाजा और उनको वो सही तरह से अगर इस्तेमाल में नहीं लाता तो इसी चीज़ को वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि जब वो गॉड के पास लौटे तो इस बात पर कि उसे जो गिफ्ट्स और टैलेंट्स वगैरह दिए गए उनको वो सही तरह से इस्तेमाल में नहीं लाया, तो इस बात पर मुझे गॉड ना डांटे ना ही धत्कारे। डथ गॉड एग्जैक्टे लेबर लाइट डिनाइड। डथ से मुराद यहाँ पर है डज, जो कि क्वेश्चन करने के लिए यूज़ किया गया है। डे लेबर से मुराद है यहाँ पर हार्ड वर्क, यानी कि मेहनत। लाइट डिनाइड से मुराद यहाँ पर है ब्लाइंड,
यानी जिसकी आई साइट ना हो, जिसकी आंखों में रोशनी ना हो, लाइट डिनाइड, ब्लाइंड। और जैसे कि वो ब्लाइंडनेस की वजह से अपने टैलेंट्स, अपने पोएटिक गिफ्ट्स और एबिलिटीज़ को काम में नहीं ला पा रहा होता और वो इनेबल होता है कि वो अपनी उन कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल में लाए जिस तरह से वो चाहता है, तो यही चीज़ उसे मजबूर करती है कि वो पूछे, डज गॉड एक्सपेक्ट हिम टू वर्क एंड सर्व हिम व्हेन ही हैज़ बिकम ब्लाइंड? कि क्या गॉड अब भी उससे यही चाहता है कि जब वो ब्लाइंड हो चुका है तो वो सर्व करे गॉड को और गॉड के लिए काम करे? आई फॉन्डली एस्क, फॉन्डली यानी कि फुलिशली, आई एस्क फुलिशली। यहाँ पोइट जॉन मिल्टन को खुद अंदाज़ा है कि गॉड की विल के ख़िलाफ़ कंप्लेन करना एक बेवकूफ़ी है। यहाँ आप देखें कि गॉड और रिलीजन में जॉन मिल्टन का फेथ किस कदर स्ट्रॉन्ग है, अनशेकन फेथ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, पेशेंस से मुराद सब्र, मर्मर यानी कि विस्परिंग, कुछ ना कुछ बड़बड़ाना। द स्पिरिट ऑफ पेशेंस इज हियर पर्सोनिफाइड। सून रिप्लाइज यानी कि फ़ौरन जवाब देती है। कौन जवाब देती है? दैट मर्मर यानी कि वो विस्परिंग। सून रिप्लाइज बहुत जल्द जवाब देती है। गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। डथ से मुराद यहाँ पर है डज। गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, यानी कि गॉड को इंसान की सर्विसेज की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही उन गिफ्ट्स की या फिर उनके रिटर्न में यानी इंसान की कोई भी सर्विसेज, उस सब की गॉड को कोई ज़रूरत नहीं है। Who best bear his mild yoke, they serve him best। इस लाइन से मुराद ये है कि कोई भी बर्डन आ जाए, कोई भी मुश्किल काम आ जाए, वो लोग जो कि गॉड के ओबीडियंट हैं और उसके हर एक हुक्म के मुताबिक काम करते हैं, वही उसे सबसे बेहतरीन तरीके से सर्व करते हैं। द पीपल हु आर मोस्ट ओबीडियंट टू गॉड्स विल, यानी कि हर मुश्किल में जो गॉड को सर्व करते हैं वो वही लोग होते हैं जो ओबीडियंट होते हैं और गॉड की विल के मुताबिक अपने ज़िंदगी को ढाल लेते हैं। ही स्टेट इज़ किंगली। ही स्टेट, यहाँ पर गॉड की बात हो रही है कि हर तरफ सिर्फ गॉड की बादशाहत है, हुकूमत है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। थाउजेंड्स यानी कि हज़ारों लोग, और यहाँ थाउजेंड्स कौन है? फरिश्ते, जो कि गॉड के हुक्म के मुताबिक काम करते हैं। तो यहाँ पर जॉन मिल्टन कहना चाह रहा है कि गॉड की ही हर तरफ बादशाहत और हुकूमत है और हज़ारों फरिश्ते, हज़ारों लोग गॉड के कमांड्स के मुताबिक और ऑर्डर्स के मुताबिक काम करते हैं और गॉड को सर्व करते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। ओवर यानी कि ओवर, पोस्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रैवल। यहाँ पर जॉन मिल्टन कहना चाह रहा है कि वो लोग जो कि दिन रात मुसलसल गॉड को सर्व करने के लिए काम करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी कि वो लोग भी गॉड को सर्व करते हैं जो कि उस तरह से गॉड से क्वेश्चन नहीं करते जिस तरह से मिल्टन ने किया है, बल्कि अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार में खड़े रहते हैं। ये थी सोनेट की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस। अब हम इसकी क्रिटिकल समरी को देखेंगे। तो सोनेट का आगाज़ इस शिकायत से होता है कि जॉन मिल्टन आधी उम्र गुजरने से पहले ही ब्लाइंड हो चुका होता है, यानी कि जब वो 44 ईयर्स ओल्ड था वो ब्लाइंड हो गया था। द वर्ल्ड हैड बिकम डार्क टू हिम सो अर्ली इन लाइफ। इसी चीज़ का उसे गम होता है और इसी ग्रीफ को वो एक्सप्रेस करता है इस सोनेट में। उसे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस होता है कि गॉड ने जिस टैलेंट से उसको नवाजा था वो अब यूज़लेस है, उसको वो उस तरह से इस्तेमाल में नहीं ला सकता जिस तरह से वो चाहता था। ही वॉन्टेड टू सर्व गॉड,
वो चाहता था कि एक बहुत बड़ी एपिक लिखे और गॉड को सर्व कर सके, लेकिन अफसोस अब वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुका है और उसे इस चीज़ का भी डर है कि जिन टैलेंट से गॉड ने उसको नवाजा था वो उनका प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो जब वो गॉड के पास लौटेगा देन गॉड विल स्कॉल्ड हिम और रिब्यूक हिम। तो इसी दुख में वो जो पोइट है जॉन मिल्टन वो पूछता है गॉड से कि डज ही एक्सपेक्ट हिम टू राइट नोबल पोइट्री व्हेन ही हैज़ बिकम ब्लाइंड, कि क्या गॉड अब भी उससे यही चाहता है कि वो उसी तरह से पोइट्री करे जब वो ब्लाइंड हो चुका है। जॉन मिल्टन का गॉड और रिलीजन में फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो यही चीज़ उसको ये रियलाइज़ कराती है कि वो लोग जो कि खड़े रहते हैं इंतज़ार में और गॉड को सर्व करते हैं, वो गॉड की पनिशमेंट्स और ट्रायल्स को पेशेंटली बर्दाश्त करते हैं। जॉन मिल्टन कहता है कि हज़ारों फरिश्ते गॉड के कमांड के मुताबिक काम करते हैं और गॉड के हुक्म के मुताबिक अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, दिन रात गॉड को सर्व करते हैं कि बिना किसी रेस्ट के। तो गॉड को मैन की सर्विसेज की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को गॉड की विल के मुताबिक अपने आप को गॉड को सबमिट करे, सर्व करे, बिना किसी मरमर या कंप्लेंट के, बिना किसी शिकायत या बड़बड़ाहट के, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात को गॉड की विल के मुताबिक ढाल ले। दिस इज़ द बेस्ट सर्विस दैट वन कैन रेंडर टू हिम। यानी वो यही कहना चाहता है कि इंसान बिना किसी शिकायत के गॉड की विल के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारे, और यही एक बेस्ट सर्विस है जिससे इंसान गॉड को सर्व कर सकता है। तो ये थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन सोनेट। इसका हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस को देखा, और अब हमने इसकी क्रिटिकल समरी डिस्कस की। So that's all for today. Thank you so much guys for watching this video. I hope आपको ये टॉपिक अब अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे सोशल मीडिया लिंक्स पे कांटेक्ट करके आप कोई भी टॉपिक रेकमेंड कर सकते हैं जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। So best of luck juniors for your exams. Keep watching, keep supporting. If you really like the video, then give it a big thumbs up by smashing that like button. And don't forget to share your feedback in the comment section. Subscribe to my channel for upcoming videos, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. Get ready for my next video. Till then, take care. Allah Hafiz.